राजस्थान में सरकार बचाने में लगी कांग्रेस के लिए सोमवार को राहत भरा दिन रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सचिन पायलट की शिकायतों के निपटारे के लिए सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। सोमवार देर शाम दिल्ली के 15 GRG रूप के कांग्रेस वॉर रूम में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट और उनके समर्थकों के साथ बैठक की गई। सचिन पायलट की ओर से पार्टी को धन्यवाद भी बोला गया। पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे और हम लोगों के सरकार के और संगठन के कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको हम रेखांकित करना चाहते थे। और मैंने जो इशू उठाया था, चाहे वो देशद्रोह का मुकदमा SOG वाला हो या हमें काम करने का जो तरीका था उसमें जो आपत्तियां थी, उन सब के बारे में हमने बताया। और मैंने शुरू से इस बात को कहा कि जो मुद्दे हैं वो सैद्धांतिक हैं और मुझे लगता था कि पार्टी के हित में उन बातों को उठाना बहुत ज़रूरी था। अपनी बात हम लोगों ने रखी। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। लेकिन जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सैद्धांतिक मुद्दे थे, गवर्नेंस के इश्यूज से जो मैं चाहता था एड्रेस हों, ताकि पार्टी और सरकार उन वादों पर खरा उतर सके जिन वादों को कर हम सत्ता में आए थे। और पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है। और हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर इस सरकार का निर्माण किया है उन लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है और ये बात भी जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये एक वैचारिक मुद्दा था। उन्होंने प्रियंका गांधी की उनकी बात सुनने के लिए धन्यवाद भी कहा। पायलट ने आगे कहा, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि सभी चीजों का आधार सैद्धांतिक है। मैंने हमेशा यही सोचा कि पार्टी हित में इस मुद्दे को उठाना जरूरी है। इसके बाद देर रात किए गए एक ट्वीट में सचिन पायलट ने लिखा, मैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना है। मैं अच्छे भारत के लिए सदा काम करता रहूंगा। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को गवा चुकी कांग्रेस राजस्थान में ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। पार्टी के कई वरिष्ठ और युवा नेता पार्टी हाईकमान को इस बात पर मनाने में सफल रहे कि भले ही पायलट ने अक्षम्य अपराध किया हो और बीजेपी के खेल में शामिल हुए हों, लेकिन उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि भले ही पायलट खेमा अभी मान गया हो, लेकिन सीएम गहलोत और पायलट के बीच दांव पेच अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फिलहाल गहलोत मजबूर होकर उभरे हैं और अपनी सरकार को बचा ले गए हैं। लेकिन जिस तरह से पायलट के साथ राहुल और प्रियंका खुलकर दिखे हैं, उसमें गहलोत के लिए आगे की राह आसान भी नहीं है। अगर पायलट के साथ हुए समझौते को लागू करने में गहलोत आनाकानी करेंगे तो राज्य में पार्टी के लिए फिर से मुश्किल खड़ी हो सकती है। बता दें कि 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत करने और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं होने के बाद
कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पदों से हटा दिया था। लेकिन अब पिक्चर कुछ और बन गई है।